फुलझड़ी और मैं श्रुति। अमेरिका और ब्रिटेन ने दावा किया है कि रूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए यूक्रेन पर हमला करने की योजना बना रहा है। युद्ध और हिंसक संघर्ष के संबंध में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब उस स्थिति से होता है जिसमें कोई एक समूह अपराध जैसी कोई गतिविधि करता है। इसका मकसद आक्रमण को सही ठहराने के लिए दोषारोपण से बचना या किसी अन्य पक्ष को दोष देना होता है। फॉल्स फ्लैग उस राजनीतिक और सैन्य कार्रवाई को भी कहा जाता है जो कि इसलिए की जाती है ताकि उसका दोष अपने प्रतिद्वंदियों पर लगाया जा सके। आइए आप ये जानते हैं कि कहां से हुई इस शब्द की उत्पत्ति। आपको बता दें कि फॉल्स फ्लैग शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 16वीं सदी में किया गया था। इसके जरिए यह बताया गया कि समुद्री लुटेरों ने किस तरह एक मित्र देश का झंडा फहराया ताकि उनके पास दूसरे मर्चेंट जहाज आ सकें। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत जानबूझकर ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है ताकि हमला करने की नौबत आ जाए तो उसके लिए प्रतिद्वंदियों पर दोष मढ़ा जा सके। ये रणनीति अतीत में कई देश अपना चुके हैं। वो खुद पर हमला होने का नाटक करते हैं या फिर कई बार खुद ही वास्तविक हमला करा देते हैं। इसके बाद आरोप लगाते हैं कि ऐसा दुश्मन ने किया है। इसी बहाने उन्हें युद्ध लड़ने का बहाना मिल जाता है। और आइए अब जानते हैं कि क्या रूस ने शुरू किया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। आपको बता दें कि यूक्रेन से आ रही रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के एक गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि विस्फोट किसने किया है, लेकिन धमाका काफी जबरदस्त था। वहीं पूर्वी यूक्रेन कई इलाके जैसे लुहानस्क, जहां रूसी अलगाववादी भारी संख्या में रहते हैं, वहां स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। गैस पाइपलाइन विस्फोट के कुछ घंटों के बाद डोनेट्स्क में एक कार में भारी धमाका हुआ है और दावा किया गया है कि कार को बम विस्फोट से उड़ाया गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू कर दिया है और अब बहुत जल्द रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। और आइए जानते हैं कि कार धमाके पर रूस का क्या दावा है। आपको बता दें कि वहीं रूस की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि कार में बम धमाका करने का मकसद शीर्ष रूसी अलगाववादी नेता की हत्या करना था जो इस वक्त बीमार है। लेकिन कार बम धमाके में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन कार बम धमाके के बाद से ही क्षेत्र से करीब 7 लाख लोगों को युद्ध की आशंका को देखते हुए बाहर निकाल लिया गया है। विद्रोहियों के कब्जे वाले प्रमुख शहर लुहानस्क में चल रही एक अंतरराष्ट्रीय तेल पाइपलाइन में विस्फोट होने के कुछ ही घंटों बाद आसमान में आग का गोला जलते देखा गया। विस्फोट ने डुजब्बा पाइपलाइन को हिलाकर रख दिया जो रूस से पूर्वी और मध्य यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों तक जाती है। और आइए अब जानते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आखिर मकसद क्या है। आपको बता दें कि यदि पश्चिमी देशों के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दावे को सही माना जाए तो इसका मतलब ये होगा कि पुतिन की सेना ने कार को खुद उड़ा दिया है ताकि यह दावा किया जा सके कि यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र और इसमें रहने वाले रूसी मूल निवासी खतरे में है। यानी यूक्रेन में रहने वाले रूसी मूल के लोगों की सुरक्षा करने के नाम पर रूसी सैनिक अपने टैंकों और हथियारों के साथ यूक्रेन में घुस सकते हैं और अपने ऑपरेशन को अपने लोगों की सुरक्षा के नाम पर जायज ठहरा सकते हैं। वहीं कार धमाके से पहले अलगाववादियों के कब्जे वाले दोनों इलाके पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक के अलगाववादी नेताओं ने रूसी समर्थक लोगों, बुजुर्गों और बच्चों को यूक्रेनी हमले का दावा करते हुए क्षेत्र को फौरन खाली करने को कहा है। हालांकि यूक्रेन ने साफ तौर पर किसी भी हमले के दावे से इनकार किया है। आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो के प्रमुख जेन्स स्टोलनबर्ग ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में इस मसले पर बात की। उन्होंने कहा कि रूस सैन्य अभ्यास की आड़ में अपने सैनिकों और हथियारों को यूक्रेन से लगने वाली सीमाओं पर एकत्रित कर रहा है जो किसी युद्ध अभ्यास से कहीं अधिक है। इस बीच यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहाँ का डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र रूस समर्थित अलगाववादियों के कब्जे में है। यहाँ हुए हमलों के लिए ये विद्रोही यूक्रेन की सेना को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि यूक्रेन की सेना का कहना है कि इन्हीं हमलों में उसके 2 सैनिकों की मौत हो गई है।
आपको ये भी बता दें कि रूस समर्थित अलगाववादी जिस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, उनसे लगता है कि वो जंग करने की तैयारी में है। जी हाँ, पूर्वी यूक्रेन के दोनों तत्स्क क्षेत्र में रूस समर्थित अलगाववादी सरकार के प्रमुख डेनिस पुलिशिन ने पूर्ण सैन्य लामबंदी की घोषणा की और रिजर्व बल के सदस्यों से सैन्य भर्ती कार्यालय में आने का अनुरोध किया। इन इलाकों में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रूस भेजा जा रहा है। तो आपको इस पूरे विवाद को लेकर के क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।